Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to class 7th. Topic of this video is square root of decimals by division method, and inshallah we will discuss question number 3 of 5.3. Okay boys, now look at exercise 5.3, question number 3. Question number 3 is find the square roots of the following डेसिमल्स बाय द डिवीजन मेथड. अब हमारे पास बेटा डेसिमल्स वैल्यूज हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, तो वी हैव 12 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स. तो पहला पार्ट हमने कंसिडर किया 0.0529. बेटा अब याद रखना है इसमें होल नंबर नहीं है. ठीक है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो होल नंबर होगी, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो डेसिमल होगी, यानी डेसिमल पार्ट होगा और पॉइंट से पहले जो होगा उसको हम कहते हैं होल नंबर्स. ठीक है, अब जो हमारे पास है होल नंबर उसके हमने पेयर्स बनानी है. ठीक है, होल नंबर्स यहाँ नहीं है, जो डेसिमल पार्ट है उसके पेयर बनाने हैं. जो डेसिमल पार्ट है उसके पेयर बनते हैं फ्रॉम हम उसके बनाते थे ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होल के, इसके बनाने लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो कितने स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ये देखें, 1 2 स्टेप में. इसलिए 2 स्टेप के लिए हम इसको इस तरह से लाइन एक्सटेंड कर देंगे. वैल्यू लिखें 0.0529. अब इसके हम पेयर्स शो कर देते हैं कि इसके पेयर्स जो हैं वो 2 हैं. ठीक है, ओके. अब चूंकि होल नंबर तो हमारे पास नहीं है इससे ये आंसर इसका 0 पॉइंट से ही शुरू होगा. क्लियर होगी बात? ओके जी. अब है 05 मीन 5. तो 5 का जो 5 कि नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 4, क्योंकि ये देखें 2 × 4. तो यहाँ हम ये लगाएंगे 2 × 4. ठीक है, नंबर डिजिट से पहले 0 है तो उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं है. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 - 4 इज 1 आ गया यहाँ पर. अब ये 29 ये पेयर नीचे आ जाएगा 129. बाकी प्रोसीजर वही है, सिर्फ पेयरिंग का फ़र्क है कि पेयर्स हमने बनाने हैं इसके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेसिमल पार्ट के. अब 2 को डबल कर दें तो 2 को डबल हो गया 4, यानी 2 + 2 इज़ 4. ओके जी. अब यहाँ पर 4 है और ये है 129. ठीक है, तो 9 होता है चूँकि 3 का परफेक्ट स्क्वायर इसने सेकेंड स्टेप पे ख़त्म हो जाना है, तो सेकेंड स्टेप में 3 3s are 9 से होता है. तो अगर हम लिखें 43 × 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3s are 9, 3 4s are 12. ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास ये नंबर आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे 3 और क्वेश्चन में भी लिखेंगे 3. इस पेयर के लिए 3, इस पेयर के लिए 2 लिखा हमने, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और 0 के ऊपर 0. 43 3s are 129 और ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई यहाँ पर माइनस करने से, रिमाइंडर 0. तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0529 इज इक्वल टू 0.23. प्रोसीजर जो है होल नंबर का स्क्वायर रूट लेना नेचुरल नंबर का या डेसिमल का सेम है, सिर्फ फ़र्क आता है तो ये डेसिमल की के बाद वाली जो वैल्यू है इस नंबर में वो कहलाएगी डेसिमल पार्ट और डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो कहलाएगी होल नंबर. ठीक है, तो डेसिमल पार्ट की आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो होल नंबर होगी उसकी पेयरिंग होगी राइट टू लेफ्ट. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. Now boys, look at the third part. Third part is 9.7344. After decimal we call the number separately, यानी हर डिजिट को आपने सेपरेटली कॉल करना होता है. 9.7344. अब इसमें होल पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है इस नंबर का. तो अब हम जब इसकी पेयरिंग करेंगे तो आप ये देखें, होल नंबर की पेयरिंग होगी तो 1 पेयर बनेगा और वो राइट टू लेफ्ट, और जो डेसिमल पार्ट है उसकी हम करेंगे लेफ्ट टू राइट. तो कितने स्टेप में ये सॉल्व होगा, 1 2 3 स्टेप में. तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर 9.3 स्टेप के लिए आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे. नंबर इज 9.7344
पेयर यहाँ पे शो कर दें। हमने पेयर बनाना है इसका लेफ्ट टू राइट, 1 2 पेयर, और ये राइट टू लेफ्ट यानी 1 पेयर, ठीक है। ओके जी, अब 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 3 3 आर 9, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारे पास खत्म हो गया, 0 आ गया। अब हमने नेक्स्ट पेयर नीचे लेना है, तो वो आएगा 73, 3 + 3 इज 6, ठीक है। यहाँ क्वोशंट हो गया 6 के साथ वैल्यू पुट करनी है बेटा। अगर 6 1 करते हैं तो 6 1 आएगा 61, ठीक है। 61 1s are 61। अगर 2 कर देंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये देखें 1 लगाने से 61, और अगर हम 2 कर देते हैं 62 2s are, तो ये 124 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा इससे हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमने ऐड करना है 1, और इस पूरे पार्ट के लिए भी 1, ठीक है। अब चूंकि डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया, जैसे ही आप डेसिमल पार्ट का पेयर नीचे लेकर आएंगे आपने यहाँ पर पॉइंट भी लगा देना, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, ठीक है। अब इस पूरे पेयर के लिए एक डिजिट है 1, 61 1s are 61। अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 3 - 1 is 2, 7 - 6 is 1। अब अगला पेयर नीचे लें, दैट इज 44, ठीक है। पेयर आप साथ साथ नीचे लेते जाएंगे, ये फर्स्ट पेयर लिया था और ये सेकंड पेयर, ठीक है जी। अब इस लाइन को और एक्सटेंड करते हैं क्योंकि स्टेप में इसे सॉल्व होना है। अब 1 + 1 is 2, यहाँ पर डबल हो जाएगा ना ये, अब 6 एज इट इज। अब 6 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस स्टेप में इससे ख़त्म हो जाना, ये 4 नज़र आ रहा है आपको, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 रखें, ठीक है, तो ये देखें हमें इजीली 2 × 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6s are 12, एग्जैक्टली हमें वो हमारे पास वो नंबर आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड था, ठीक है। क्या सेंस करके आप लिखते हैं, ये साइड पे ही आप रफ वर्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हमने क्या यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी इस पूरे पेयर के लिए भी 2, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 2 4 4, रिमाइंडर इज 0, चूंकि एग्जैक्टली माइनस हो गया तो हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 9.7344 is equal to 3.12. Is it easy? Yes. Okay boys, now look at this part, fifth part 0.001369, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, होल पार्ट में 0 है, मीन कोई वैल्यू नहीं है, सब वैल्यूज जो है वो डेसिमल पार्ट पे हैं। तो हम डेसिमल पार्ट की पेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि कितने स्टेप में ये सॉल्व होगा। तो 1 2 3, ये 3 स्टेप में सॉल्व होगा, इसलिए 3 स्टेप के लिए हम इसको इस तरह से शो कर देंगे, ठीक है। 0.001369। ओके जी, अब हमने इसकी पेयरिंग भी शो कर देते हैं, 0 तो इस तरह से, ठीक है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3, ठीक है। हमने डेसिमल की बनाते वक्त यूँ मूव किए हैं, ठीक है। अब देखें 0 के लिए हम एग्जैक्टली 0 और 0 ही लिख देंगे, वो मतलब नथिंग, ये स्टेप शो करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ 0 ना लिखें, ठीक है। यहाँ 0 पॉइंट से शुरू होगा क्योंकि हम पेयरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर भी डबल 0 है, तो डबल 0 के लिए यहाँ पर सिंगल 0 आ जाएगा, हर चूँकि पेयर के लिए एक डिजिट आता है, तो ये 0 है तो 0 के लिए 0 ही आएगा। अब स्टार्ट हमने 13 से करना है, 13 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखें 2 2s are 4, 3 3s are 9 और 4 4s are 16। तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है, जो हम जिसके साथ डील कर सकते हैं, वो ये है 3 3s are 9, क्योंकि 4 4s are 16, 13 से बड़ा हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे 0 ना लिखें, यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3s are 9, ठीक है। ओके, सब्ट्रैक्ट करें, 13 - 9 is 4। अब पूरा पेयर इसको हम नीचे ले लेंगे, पेयर को सेकेंड स्टेप में, ये 69 469, 3 + 3 is 6, यहाँ पर डबल हो जाती है ना वैल्यू, 3 2s are 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिजिट रखना है वो सेम वहाँ पर रखना है। अब यहाँ ये लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 के लिए मैंने आपको बताया था, या तो 3 3s are 9 में आता है 9, या 7 7s are 49 में 9 होता है, ठीक है। तो हम 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें 63 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 63 बन जाएगा ना जब 3 ऐड होगा 3 इधर,
3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो ये बहुत छोटा नंबर है 189। ठीक है, तो दूसरा जो हम आपने कहा कि मैंने आपको बताया कि 7 7 ज़ा 49 आता है, तो हम इसको 7 करके देते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 में 4 ऐड किए तो 46। तो ओके बॉयज, तो 67 को 7 से मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली हमारे पास 469 आ गया। तो 67 7 ज़ा 469, पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 0.001369 इज इक्वल टू 0.037। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बॉयज, इस नंबर में वी हैव अ होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट बोथ। तो मैंने 7th पार्ट नहीं कंसीडर किया यहाँ 9th, क्योंकि 7th भी बिल्कुल 5th की तरह है, तो वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, इसके जब हम पेयर बनाएंगे तो ये यहाँ पर होल पार्ट के हम बनाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये और ये 2 पेयर्स बन गए, और इसके बनाएंगे डेसिमल पार्ट के लेफ्ट टू राइट, तो ये यहाँ पर यूँ यूँ, ठीक है, ये यूँ बनते हैं और ये इस तरह बनते हैं। क्लियर हो गया। अब इसने चूँकि सॉल्व होगा 1 2 3 4 पार्ट्स में, तो 4 पार्ट्स के लिए हम उतनी ही लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, नंबर लिखें आप यहाँ पर 508.5025, पेयरिंग भी यहीं पर शो कर देते हैं। जी, अब पहला जो हमारे पास पेयर है वो है 5। पहले 5 के लिए हमने जहाँ बार लगाई है इसको सॉल्व करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एग्जैक्टली ये 1, और ये पेयर आप नीचे लेकर आएंगे, ये हो गया 08 108। अब 2 + 2, 2 का डबल यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 4 के साथ यहाँ पर आपने वैल्यू लगानी है। अगर हम 4 के साथ 1 लगाते हैं तो 41 1 ज़ा 41, 2 लगाते हैं तो ये देखें हमारे पास क्या आएगा, 2 लगाने से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 आ जाएगा। और अगर हम 3 करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 129, तो हमें तो ये 129 108 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे 42 2 ज़ा। सो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी लिखेंगे 2, और इस पेयर के ऊपर, इस बार के ऊपर भी लिखेंगे यहाँ 2। क्लियर हो गया ना। हम पूरे एक पेयर के लिए एक डिजिट रिप्रेजेंट होता है क्वेश्चन में। 42 2 ज़ा 84। अब हम माइनस करें, 4, 10 - 8 इज 2। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ पर नीचे आएगा, दैट इज, अब जब नेक्स्ट पेयर नीचे आ रहा है तो वो डेसिमल पार्ट का है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है जी। 2 का डबल 4, और ये 4 तो ऑलरेडी डबल हो चुका था, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जो आपने ऐड किया होता है उसको डबल लिखना होता है अगले स्टेप में डिवाइजर बनाने के लिए। अब 4 4 है जी, यहाँ पर हम क्या लिखें कि ये कंप्लीट हो जाए। तो बेटा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 50 आ रहा है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको 5 लिख कर देखते हैं, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20 22, 5 4 ज़ा 20 और 22 2 2, ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये इसके नियरेस्ट है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कर देंगे 6 करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 आ गया, ये बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो सो हम इसको कंसिडर करेंगे 445 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर भी हमने लिखा 5, और इस पूरे पेयर के लिए भी लिखा हमने यहाँ 5, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 225। ओके जी, सब्ट्रैक्ट करें इसको, 10 - 5 इज 5, 4 - 2 इज 2, और यहाँ पर 4 - 2 इज 2, 225। अब नेक्स्ट पेयर जो है इसको हम नीचे लेकर आएंगे, दैट इज 25, ठीक है जी। अब 5 में 5 ऐड करना है, तो 5 + 5 इज 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 5 और 4। अब यानी ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी डिवाइजर। अब यहाँ पर एक डिजिट ने ऐड होना है और वही डिजिट यहाँ। बेटा ये देखें यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ तो आता है 5 5 सा 25 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 5 लिखें तो ये एक्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4 5 0 5, यानी यहाँ भी 5 करें
और 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 से 25, 5 2 5 0 0 2 यहाँ पर ऐड, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 4 से 20 और 22। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर नंबर आ गया है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसका मतलब है लिखेंगे 5 और यहाँ पर भी लिखेंगे इस पेयर के लिए भी 5। तो वी हैव 22,525। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0, हेंस रिमाइंडर इज हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 508.5025 इज 22.55। ठीक है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ बॉयज लुक एट दिस 11th पार्ट। इस 11th पार्ट में भी वी हैव होल पार्ट एंड डेसिमल बोथ। तो होल के लिए हम करेंगे राइट टू लेफ्ट 2 पेयर्स और डेसिमल के लिए देयर इज 1 पेयर। सो 3 स्टेप में इससे सॉल्व होना है। 3 स्टेप के लिए आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ नंबर लिखें 1082.41। यहाँ पर पेयरिंग भी शो कर दीजिए अगेन। ओके, अब यहाँ पर देखें, पहले है 10, तो 10 के नियरेस्ट 3 3 9, क्योंकि 4 4 हो जाता है 16, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 3 9। ओके, 10 माइनस 9 इज 1, माइनस करते हैं ना, 3 प्लस 3 इज 6। अब 6 से स्टार्ट होना है और हमारे पास यहाँ पर पेयर जो नीचे आ रहा है दैट इज 82। ठीक है, 82 हमारे पास नीचे है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू आ जाए? ये देखें बहुत नियरेस्ट है, तो हम 62 2 सा करके देखें, अगर यहाँ 2 रखें और 2 124, अगर 3 करते हैं तो 3 3 9 189, तो 189 इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सो हम किसको कंसीडर करेंगे? 62 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखें 2, इस पेयर के लिए भी लिखेंगे 2, तो 62 2 124। अब करते हैं माइनस, 12 माइनस 4 इज 8, 7 माइनस 2 इज 5। ठीक है, अब इस पेयर को आप नीचे लेकर आए। अब ये चूंकि डेसिमल पेयर नीचे आ रहा है तो पॉइंट लगाएंगे 41। ठीक है, अब 2 प्लस 2 इज 4, 6 एज इट इज। अब 6 4 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 1। ठीक है, अब देखना है कि 1 किस पेयर में आता है हमारे पास। तो हम अगर करें 9 9s तो वो 81 होता है, 81 में 1 इन्वॉल्व होता है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पर 9 करके देखते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 649। जब लास्ट में ख़त्म हो रहा होता है, लास्ट स्टेप होता है, तब तो हम इस डिजिट से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा डिजिट यहाँ आएगा। 649 9s 81, 8 9 4 36, 36 में 8 ऐड करें तो 44, 6 9 54, 54 में 4 ऐड किया तो एग्जैक्टली ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जो हमें रिक्वायर्ड है। सो इट मीन्स वी हैव टू ऐड 9 हियर एंड फॉर दिस पेयर 9। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई 5841। एग्जैक्टली ये 0 हो गया इसका सब्ट्रैक्शन, तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1082.41 इज 32.9। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।